नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास में कमेंट कर रहे थे कि सर दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग हमें करना नहीं आ रहा है, इसमें समस्या आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी बच्चों को कि भैया गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। जैसे तैसे जोड़ घटाना तो कर लेते हैं, लेकिन गुणा भाग में समस्या आती है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि भैया जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं जोड़ को। ठीक है, तो हमारा जोड़ का पहला सवाल है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है 4.593। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 4.593। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहां पर 3। अब देखो दूसरी संख्या हम जब भी लिखते हैं उससे पहले हम लिख लेते हैं दशमलव को। ठीक है, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव हमें लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में संख्या क्या है 25.42। ठीक है, तो यहां पर 25 है इस तरफ, तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 25। और इस तरफ क्या है 4-2, तो ये हमने लिख दिया 4-2। ठीक है, अब जो सवाल है हमारा भले ही टेढ़ा मेढ़ा सवाल दिखे, लेकिन इसको जब हम हल करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और यहां पर लगाएंगे प्लस का निशान। ठीक है, अब हमें इनको जोड़ देना है। ठीक है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहां पर 3 ही आ जाएगा। 9 और 2 कितने होते हैं 11, तो 11 का जो 1 है वो चला जाएगा यहां पर। ठीक है, वो आ जाएगा यहां पर और 1 जो है ये आ जाएगा हासिल में। ठीक है, 11 का जो 1 था वो यहां पर लिख दिया, 1 हासिल में लिख दिया। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो 10 हम लिखते हैं ऐसे, तो 10 की 0 आ जाएगी यहां पर और 1 चला जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो 4 और 1 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो 10 की हम फिर से ऐसे लिखेंगे, तो 10 की हमारी फिर से 0 आएगी और 1 आ जाएगा हमारा हासिल में। ठीक है, अब यहां पर देखो तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, अब दशमलव कितने अंकों के बाद है यहां पर, तो देखिए 1 2 3, 3 अंकों के बाद है, तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद में यहां पर हम दशमलव लगा देंगे, या फिर सीधे सीधे दशमलव के नीचे दशमलव हमें लगा देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमें यहां पर क्या दिया गया है 88, तो ये हमने लिख दिया 88। फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। फिर इसके बाद में हमें दिया गया है 98, तो ये हो गया हमारा 98। अब इसमें से हमें घटाना क्या है 5.695। तो सबसे पहले तो भैया पहला काम क्या है पॉइंट को लिख लेना है। अब पॉइंट के इस तरफ कितनी संख्या है 6 है, फिर 9 है, फिर 5 है। ठीक है, अब इस तरफ क्या है, इस तरफ तो भैया सिर्फ 5 है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर घटाने का निशान लगाना है और इनको यहाँ से घटा देना है। ठीक है, अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि भैया यहाँ पर तो कोई संख्या है ही नहीं। अब इसमें से हम 5 को घटाएंगे कैसे, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लगा दीजिए 0। ठीक है, 0 हम लगा सकते हैं। अब देखो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम एक उधार लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, अब यहां से हमने एक उधार लिया था तो यहां पर बचे कितने 7। अब 7 में से 9 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे, यहां पर हो जाएगा 17। ठीक है, अब 17 में से 9 को घटाना है तो कितने बचेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो यहां पर आ जाएंगे हमारे 8। ठीक है, अब यहां से भी एक उधार लिया था तो यहां पर बचे हमारे कितने 8। अब 8 में से 6 को घटाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। फिर हमारा पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 8 में से 5 जाएंगे तो हमारे बचेंगे यहां पर 3, और ये वाला 8 जैसा का तैसा ही आ जाएगा, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हमने दोनों सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो ये हमने जोड़ और घटाना के सवालों को सीख लिया। चलिए अब हम सीखेंगे कि गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा को सीखते हैं। तो गुणा का सवाल है 48.3 मल्टीप्लाई 1.2। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, जिस तरीके से हम नॉर्मल गुणा करते हैं गुणा सेम हमें वैसे ही कर लेना है। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, तो 2 तिया, देखिए गुणा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 2 का इन सभी में होगा, फिर 1 का इन सभी में होगा। ठीक है, तो 2 का 3 में करते हैं तो 2 तिया कितना होगा 6, तो ये हमने लिख दिया 6। ठीक है, अब 2 का 8 में करेंगे तो 2 8 होगा 16। ठीक है, तो 16 की लिखेंगे 6 और जो 1 है ये आ जाएगा हमारा हासिल, फिर 2 चौके 8, 8 और 1 9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब 1 अंक का क्लियर हो गया तो 1 अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा 3 एकम 3, 8 एकम 8 और 4 एकम 4। ठीक है, चलिए अब हमें क्या कर लेना है, इनको जोड़ लेना है, तो ये 6 का 6 ही रहेगा, 6 और 3 हो जाएंगे हमारे 9। ठीक है, 8 और 8 16 और 1 17। ठीक है, 9 और 8 हो जाएंगे 17, 17 की 7 आ जाएगी, 1 हासिल, तो 4 और 1 हो जाएगा हमारा क्या 5, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, अब देखो दशमलव यहाँ पर कहाँ लगानी है। ठीक है, तो दशमलव लगाने का एक रूल है, यहाँ पर देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो मतलब 1, यहाँ पर कितने अंक के बाद है 1, मतलब कि 1। ठीक है, तो 1 और 1 2 को 1 और 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2, तो हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 और 2 और यहाँ पर दशमलव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 57.96। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दशमलव संख्याओं का भाग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं का भाग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा भाग का सवाल 4 8। ठीक है, 2.5 और इसके बाद में 2 है, इसमें हमें भाग लगाना है 1.2 से। तो भाग कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसका तरीका है कि भैया यहाँ पर इसको हम क्या कर लेते हैं, भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे लिखेंगे 1, कितने अंक हैं 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 लिखेंगे, और कितने अंक है 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है 4 8 2.52। ठीक है, अब पॉइंट तो हट ही गया क्योंकि हमने 2 जीरो लगा दी, तो यहाँ पर हम पॉइंट को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 2 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो भाग है इसको हम क्या कर देंगे, गुणा बना देंगे, तो यहाँ पर हमने बना दिया गुणा। अब जब भी हम किसी भी चिन्ह को उल्टा करते हैं तो उसकी संख्या भी उलट जाती है, मतलब कि जो 10 है वो चला जाएगा ऊपर और जो 12 है वो आ जाएगा नीचे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके नीचे जीरो लगा दी तो दशमलव हमारी हट जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको काटेंगे 12 से। ठीक है, तो चलिए काटते हैं, तो देखिए 12 एकम 12। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 12 चौके 48। ठीक है, फिर 2 में जाएगा नहीं तो ना जाने की जीरो लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना 25। ठीक है, तो 12 दूनी 24, फिर 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने हमारे 12 हो जाएंगे, तो 12 एकम 12। ठीक है, तो अब हमारा कितना आ गया 4021 और अपॉन में हमारा कितना है 100 और यहाँ पर गुणा में कितना है 10 और बटे में 1। ठीक है, तो हमें देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब हम इसमें 10 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 0 2 1 है, और जैसे ही हम 10 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, यानी 402.1 ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का जो भाग है उसको किया जाता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर जो 4 सवाल बताए हैं ये चारों ही सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।